हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे। तो हो रहा है दोपहर का वक्त। मैं बनाने जा रही हूँ चना की दाल, चावल, रोटी। तो बनाने जा रही थी मैं चने की दाल में लौकी डालकर, पर बच्चे नहीं खाते हैं। पहले खा लेते थे, अब कोई नहीं खाता है, इसलिए पहले बिना लौकी डाले ही उसको उबाल लूँगी। उसके बाद थोड़ी निकाल दूँगी और लौकी डाल दूँगी उसमें। तो दाल धो लूँगी मैं, थोड़ी देर भीगने के लिए इसी कुकर में ही रख दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। क्योंकि चना की दाल थोड़ा टाइम लगता है गलने के लिए, इसलिए इसको भिगो दूँगी। और दाल जब मैंने भिगो दी थी आधा घंटा करीब, फिर उसको बनने रख दिया था। तो फिर मैं कस रही थी लौकी दाल में डालने के लिए। और लौकी थोड़ी पकी हुई थी तो उसमें बीजे निकल रहे थे, तो वो बीजे मैंने निकाल दिए थे। और कद्दूकस को भी हाथ के हाथ धोकर रख दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे काट रही थी हरी मिर्च में नींबू और नमक डाल के रख दूँगी। तो नंदिनी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी हरी मिर्च, तो बना देती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली है, उसमें नींबू और नमक डालकर रख दूँगी। खट्टी खट्टी बहुत ही अच्छी लगती है, पर ताज़ी ही खाने में आती है। 1-2 दिन में खा लो, नहीं तो फिर नहीं अच्छी लगती है। तो इसको मैंने डिब्बी में करके रख दूँगी। तो हाथ मेरे मिर्चों के हो गए थे कि बार बार पसीना पोंछने में आता है, तो मैंने सोचा कहीं चेहरे पे ना लग जाए हाथ मिर्च के, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो जितने थोड़े से बर्तन पड़े थे मैंने धो लिए हैं, उससे मेरे हाथ भी साफ़ हो गए थे। दाल चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे और फिर मैं बना रही थी शिकंजी। चीनी थोड़ी देर पहले ही पानी में डाल के रख दी, क्योंकि पहले से रखता तो चीनी अच्छे से गल जाती है, देर नहीं लगती है। क्योंकि दोनों बच्चे ही आते होंगे। नंदिनी को लेने गया हुआ है अक्षत, पहले अक्षत कॉलेज गया था, फिर नंदिनी को लेने चला गया है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, गर्मी भी बहुत है, और नंदिनी का स्कूल बहुत दूर है, आते आते परेशान हो जाती हैं। तो मैंने कहा शिकंजी बना कर रख दूँगी, उसके बाद खाना दे दूँगी। पहले बच्चों को शिकंजी दे दूँगी थोड़ी थोड़ी सी। और बर्फ़ की ट्रे निकाली तो पता चला खाली, क्योंकि बच्चे निकाल लेते हैं, पानी नहीं भरते हैं, ऐसे ही ट्रे रख देते हैं। तो बस 1-2 ही पीस इसमें निकले थे और थोड़ी थोड़ी सी निकली थी, बकाया बच्चे निकाल लेते हैं, फिर भर के नहीं रखते हैं। तो मैंने ट्रे भी भर कर लगा दी हाथ के हाथ। उसके बाद मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए, और दाल बन गई थी। तो दाल को मैं खोल के देख लूँगी, दाल भी गल गई थी अच्छे से। तो मैं दाल को 2 जगह कर लूँगी। थोड़ी सी दाल मैंने निकाल दी बच्चों के लिए अलग। अब जो दाल कुकर में रह गई, उसमें जो लौकी मैंने कस कर रखी थी उसको डालकर 1 सीटी लगा लूँगी। तो मेरी चने की दाल और लौकी भी बन जाएगी, क्योंकि हम दोनों को तो अच्छी लगती है, पर बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए। अब दाल में लगा दूँगी छौंक, वही हींग, जीरे और मिर्च का। तो मेरे चावल भी बन रहे हैं, तो छौंक भी लगा तैयार हो गया है। और मैं इस छौंक को थोड़ा सा दोनों ही दालों के लिए एक साथ ही बना लिया है। तो थोड़ा सा उसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा इस कुकर वाली दाल में डाल दूँगी। बच्चे अभी नहीं आए थे और दाल चावल भी बनकर तैयार हो गया था। लगता है कि बच्चों के आने से पहले ही बना लो तो ठीक रहता है। और दोनों दालों में मैंने छौंक लगा दिया था। चावल भी हो गए हैं, तो चावल को भी पसा दूँगी, उसके बाद सेकूँगी रोटियाँ। तो रोटियाँ जब बच्चे आ जाएंगे तभी सेकूँगी, एक साथ में फिर सेक लूँगी सारी रोटियाँ। तो यहाँ पर आ गई हैं नंदिनी। अक्षत लेने गया था, पर अक्षत शायद नीचे से ही अपने कुछ लेना था, उनको कापी किताबें वो लेने चले गए हैं। तो पूछ रही थी अक्षत कहाँ है। तो और नंदिनी के पैर में पता नहीं क्या हो गया, इनका पैर मुड़ गया है, तो रोज़ पट्टी बांध कर ही जाती है। तो मैंने कहा देखूँ इसकी सूजन कम हुई है कि नहीं है। वही मैं देख रही थी कि पट्टी खोल कर के सूजन कम हुई कि नहीं। थोड़ा सा ही पैर मुड़ा था, पर कह रही थी मम्मी बहुत दर्द है, इसीलिए आज साइकिल से भी नहीं गई, वरना साइकिल से चली जाती है। तो मैंने अक्षर से कहा था तुम छोड़ के आ जाओ, तो अक्षर छोड़ के आ गए थे और लेकर भी आ गए थे, वरना उधर से आने में बहुत दिक्कत होती है। गर्मी में रिक्शा वगैरह नहीं मिलते हैं। और ये पता नहीं इसके हाथ में भी क्या होता जा रहा है, इस तरह के निशान बनते जा रहे हैं, और ये आँख के नीचे भी इसके ऐसे निशान बन गए हैं। तो इसकी भी मैं दवाई लेकर आई थी कल, पर अभी हल्के हुए नहीं हैं। ट्यूब लगा रही है, जलन बताती रहती है इसके, पता नहीं क्या हो जाता है। उसके बाद दोनों बच्चों ने भी खाना खा लिया था और मैंने भी खाना खा लिया था, और नंदिनी के पापा का टिफ़िन चला गया था। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए थे, किचन साफ़ की थी,
और अब इस समय 5 बजे का वक्त हो रहा है। तो नंदिनी कोचिंग से आ गई थी, तो बोली मम्मी मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो, मुझे भूख लग रही है। क्योंकि खाना आजकल जल्दी खा लेती हैं, दोपहर का स्कूल से 1 बजे आ जाती हैं, तो उन्हीं के लिए मैं नाश्ता बनाने जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लगा दिया था, उसमें जीरा डाला था और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डालकर उसको पानी को बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से। 1 कटोरी सूजी ली है मैंने और 1.5 कप पानी डाला था। तो इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। तो सूजी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। और मैंने 2 आलू भी उबाल कर कद्दूकस करके रख लिए थे, उन दोनों आलूओं को भी इसी में मैश कर दूँगी। तो ये सूजी अच्छी तरह से पक गई है, तो मैं इसको निकाल लूँगी, थाली में फैला दूँगी जिससे ठंडी हो जाए। तो सूजी ठंडी हो गई अच्छी तरह से, इसमें मैंने आलू मिला दिए हैं और इसमें डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, क्योंकि और सारे मसाले तो पड़ गए थे पहले ही। नमक भी ज़्यादा ही डाल दिया था क्योंकि आलू के हिसाब से भी डाल दिया था। तो मैंने इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स कर ली थी। जैसे आटा को मारते हैं ऐसे ही मैंने इसको अच्छी तरह से मार लिया था, बहुत ही चिकना हो गया था। तो इसकी मैं गोल गोल लोई बना लूँगी और उसमें बीच में एक चेन कर दूँगी। तो हाथ से कर दो, उंगली से, नहीं तो फिर एक बेलन की सहायता से भी कर सकते हैं आप लोग। तो बना लूँगी मैं सारे, पहले बना कर रख लूँगी मैं सारे पीस, फिर उसके बाद मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। तो बन गए हैं मेरे थोड़े पीस। अब मैंने यहाँ पे रख दूँगी नॉन स्टिक तवा। चाहे इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते, पर मैं इसको शैलो फ्राई ही कर रही थी। तो तवे पे हल्का सा रिफाइंड लगा दूँगी, उसके बाद मैं सब एक सीखने रख दूँगी, क्योंकि एक बार के सेकने के लिए तो मैंने बना कर रख लिए थे। तब तक वो सीखेंगे तब तक इसके भी बना के रख दूँगी। तो तवा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद रखूँगी, वरना ठंडे पे रखूँगी तो चिपक जाते हैं। तो ये भी बनकर मेरे सारे तैयार हो गए हैं और मैं इनको रख दूँगी तवा पर एक एक करके, सारे जितने भी बन गए हैं, और काफ़ी आ जाएंगे इस तवे पर एक बार में ही। और इनको मैं उलट पलट के सेक लूँगी और इसमें थोड़ा सा ऑयल और लगा दूँगी जिससे कि अच्छे से सिक जाएं। तो एक तरफ सिक गए थे तो मैंने इनको पलट दिए थे। वैसे इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, पर आजकल प्याज खाई नहीं जा रही, इसलिए प्याज नहीं डाली थी। जो सब्ज़ी डालना चाहें, शिमला मिर्च वगैरह, और आप इसको सारी सब्जियां डालकर फ्राई भी कर सकते हैं। पर मैंने फ्राई इसलिए नहीं की थी क्योंकि प्याज वगैरह पड़ता नहीं तो फ्राई भी किससे करती, तो मैंने इसको ऐसे शैलो फ्राई करके बना लिया है। और बहुत ही टेस्टी लगता है नाश्ता, बच्चे भी मन से खा लेते हैं और बड़े भी मन से खा लेते हैं। तो बना लिया है मैंने, दे दूँगी बच्चों को। आप लोग भी आ जाइए, टेस्ट करके बताइए कि कैसे बने हैं। तो इस पर डाल दूँगी थोड़ी सी सॉस। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इस समय मैं कमरा बंद करके वीडियो एडिट कर रही थी, उसके बाद भी इतना शोर आ रहा था। पंखा भी मैंने बंद कर रखा था, गर्मी में ऐसे ही बैठी थी, पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। अब देखूँगी रात में ही एडिट किया करूँगी। तो ये मॉर्निंग का वीडियो है। तो सब लोग जा चुके हैं, इनके पापा को भी कुछ काम था तो आज वो भी जल्दी चले गए हैं नाश्ता करके। और उसके बाद मैं लग गई थी सफाई में, और नंदिनी को भी स्कूल भेज दिया था, टिफ़िन लगा दिया था, और अक्षत भी अपनी जिम चले गए हैं। तो फिर लग गई थी मैं अपने काम में। तो यहाँ के बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही फैले पड़े हुए थे, क्योंकि सुबह तो उठ के कुछ नहीं हो पाता, केवल नंदिनी को तैयार करना और उनका लंच लगा कर देती हूँ, उसके बाद ही सारा काम करती हूँ। तो ये बेडशीट कई दिन से झाड़ी नहीं थी, बस ऊपर से ही झाड़ दी थी, क्योंकि इस पर कोई लेटता भी नहीं है, ना ही दिन में इससे बैठने में आता है, सब लोग हॉल में ही बैठते हैं। तो मैंने कहा इसको भी झाड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने चादर झाड़ दी थी और गद्दे भी झाड़ दिए थे। और ये जो नीचे बक्से रखे हुए हैं, इनमें मेरे थोड़ा सा सामान रखा है, क्योंकि अलमारी वगैरह नहीं है। ऊपर सब चीज़ रख दो टाँड़ पर तो फिर कोई आता जाता है तो दिक्कत होती है। इसमें बर्तन रखे हुए हैं एक्स्ट्रा वाले थोड़े से, पर पता नहीं कि इसको किसी ने बाहर खींच दिया था, वरना अंदर को रहता है तो दिखता नहीं है इतना। अभी मैं इसको अंदर ही खिसका दूँगी। चादर बिछा दी थी, इस पर मैं लगा दूँगी कुशन। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इतना जी घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। 8 दिन हो गए हैं, बारिश भी नहीं हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी। वैसे तो हवा चलती है तो हमारे इस रूम में बहुत अच्छी हवा आती है। इस रूम में क्या, हॉल में भी बहुत अच्छी हवा आती है, क्योंकि खिड़कियाँ काफ़ी हैं। किचन में भी हवा अगर चलती होती तो लगती रहती है। कभी कभी तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि गैस इतनी ज़्यादा उड़ती है कि खाना बनाना मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि हर तरफ खिड़कियाँ हैं, कितनी बंद कर लो। तो ये कपड़े आज तो मैं धोऊंगी नहीं क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, लेकिन जो धुलने वाले हैं वो वॉशिंग मशीन में ही डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी सारे कपड़े लटके हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो जो कपड़े धुलने थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। कुछ ना कुछ सामान फैला ही रहता है सुबह। तो नंदिनी अपना चश्मा भी भूल गई थी, वही मैं देख रही थी कि देखो चश्मा भी लेकर नहीं गई है। आपको दिखाया था मैंने एक दिन कि मैं उसकी आंखें टेस्ट कराने के लिए गई थी, तो उसकी आई साइड काफ़ी वीक निकली, तो उसका भी चश्मा बन गया है। पर वो लगाना नहीं चाहती, उसकी डांट पड़ती तभी लगाती है। तो आज स्कूल का मैंने ध्यान नहीं दिया, तो चश्मा घर पर ही छोड़ कर चली गई है। उसके बाद मैं कुछ कपड़े धुले हुए पड़े थे जो कमरे में ही पड़े हुए थे, वो रात को मैंने ऐसे इकट्ठे करके कुर्सी पर रख दिए थे, तो मैं उनको भी तय करके लगा दूँगी। क्योंकि अब नाश्ता की तो जल्दी है नहीं, क्योंकि सब लोग नाश्ता करके चले गए हैं। और अक्षत आएंगे तो वो दूध लेंगे और केला लेंगे, इसके अलावा तो कुछ अभी नाश्ता करेगा नहीं वो। तो फिर उसके बाद कमरे को सारा सामान समेट दिया था मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। तो यहाँ पर देखिए कितना फैला हुआ है। नंदिनी सुबह जाती हैं तो हर चीज़ इधर की उधर ही छोड़ के चली जाती हैं। तो मेरी साड़ी पिन रखी हुई थी काफ़ी दिन से, ऐसे ही नंदिनी लेकर आई थी, वो भी मैंने डिब्बी में करके इकट्ठी करके रख दी हैं। और ये अक्षत ने अपना बैग लाके यहाँ पर पटक दिया है। वो भी अपना टिफ़िन तक नहीं निकालते हैं। अगर मैं नहीं निकालूँ तो टिफ़िन जब लगाने का समय आता है तभी याद आता है, तभी मैं निकालती हूँ। तो मैंने टिफ़िन भी निकाल दिया, पानी की बोतल भी निकाल दी है। सुबह को इतना फैला हो जाता है कि समेटते समेटते काफ़ी समय लग जाता है, जबकि रात को मैं समेट के लेटती हूँ। पर सुबह जब नंदिनी जाती हैं और अक्षत आते हैं तो सारा सामान ये लोग अपना इधर ही उधर फैला कर रख देते हैं, तो वो सारा समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो सब मैंने समेट दिया। अब चादर को भी झाड़ दूँगी, ठीक कर दूँगी चादर को भी, क्योंकि हॉल में दिन में ही बैठने में आता है। रात में सब लोग कमरे में लेटते हैं और दूसरा वाला रूम है उसमें अक्षत दिन भर आकर लेटते हैं, क्योंकि वो रात को तो घर पर रहते नहीं, रात दिन में ही सोते हैं। तो वो साइड वाले रूम में ही, छोटे वाले रूम में ही सोते हैं। जो इधर मेरे पीछे भी पर्दा लगा हुआ है, इसी रूम में सोते हैं अक्षत। तो उसके बाद मैं काफ़ी किताबें सही कर रही थी, क्योंकि सारा सामान अस्त व्यस्त हो रहा था। नंदिनी को वैसे नंदिनी कर देती हैं, पर आजकल उनको टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं और स्कूल में भी काफ़ी छुट्टियां हो गई थी, तो वो भी काम सारा पेंडिंग था। 2-2 3-3 बजे तक वो अपना काम ही करती रहती हैं रात में। तो मैंने इधर मशीन रखी थी, उस पर भी झाड़ दिया। करते करते गर्मी के मारे हालत ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ा सा काम करती हूँ मैं, बहुत जल्दी थक जाती हूँ, तो बैठ कर ही काम करती हूँ बीच बीच में। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी झाड़ू तो मैंने नहीं लगाई, मैंने कहा पहले पूरा घर समेट देती हूँ, उसके बाद एक से ही झाड़ू लगाऊंगी। तो एक कुकर सुबह मैंने अरबी उबाली थी टिफ़िन के लिए भी, और उनके पापा के लिए भी नाश्ता दिया था। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी पराठा ही बना लेती हूँ। तो वो कुकर भी मैंने धो के रख दिया था, और थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं उनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि नाश्ता तो अब मुझे बनाना है नहीं, मैंने बनाकर एक बार में रख लिया था। रात का भी कुछ नाश्ता रखा हुआ है खाना। रात खाना किसी ने नहीं खाया था, इनके पापा आ गए थे तो बोले चलो बतासे खाने चलते हैं। तो पास में ही बतासे वाला है, उसके पास चले गए थे बतासे खाने के लिए। और बतासे खाने के लिए गए तो उसके पास वो बोला पानी नहीं है, पर हम लोग भी पक्के थे कि खा कर ही आएंगे। तो हम लोग बतासे, पानी नहीं मिला तो हम लोग सोट के बतासे खा कर चले आए। उसके बाद खाना खाने का मन ही नहीं हुआ, तो किसी ने नहीं खाया, बस इनके पापा ने 2 पराठे खाए थे। वो पराठे भी सारे रखे हुए हैं, लेकिन इनके पापा के लिए मैंने ताज़ा नाश्ता बना कर दिया था। नंदिनी को भी ताज़ा ही खाना सेक कर दिया था। थोड़ी सी अरबी बच गई थी कढ़ाई में, वो मैंने खाली करके रख दी। तो मुझे अब अपने लिए नहीं बनाना पड़ेगा, मैं वही खा लूँगी। पराठे रखे हुए काफ़ी, दोपहर में भी देखूँगी शायद ही कुछ बनाना पड़े। हम तीनों के हिसाब से तो रखा है, इनके पापा भी देर से आएंगे, उनको आने में 7-8 बज जाएंगे, क्योंकि उनको काफ़ी काम है, तो टाइम लगेगा उनको। और उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी और फिर लगा रही थी मैं झाड़ू। तो वो वाला रूम रह जाता है, क्योंकि उसमें अक्सर सो रहे हैं। झाड़ू तो लगा लेती हूँ, पर बेड वगैरह झाड़ने को रह जाता है, तो उसको जहाँ तक होता है रात को अक्सर जाती हूँ तभी मैं चादर वगैरह झाड़ देती हूँ उसकी, क्योंकि सुबह मेरा कुछ काम करने से पहले ही वो आ जाता है, तो फिर वो लेट जाता है, तो फिर नहीं बनता है। झाड़ू और पोछा तो लग जाते हैं, पर बेड की क्लीनिंग रह जाती है। तो लग गई है मेरी यहाँ पर झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी, बाहर तक भी मैंने लगा दिया था, सब सफाई हो गई थी। और पोछा मुझे लगाना नहीं है, क्योंकि पोछा मैं लगाती नहीं हूँ बृहस्पतिवार को, ना ही मैं कपड़े धोती हूँ। तो गर्मी के मारे सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी।
और उसके बाद जब मैं बाहर गई थी झाड़ू लगाने तो देखा था पौधे सूख रहे थे, और सुबह ही जब पानी डाला था, उसके बाद नहीं डाला था शाम को, क्योंकि अभी तक तो ज़रूरत पड़ नहीं रही थी, इतनी नमी रहती थी पौधों में कि एक ही टाइम पानी डालने में आ रहा था बरसात की वजह से। तो मैंने गमलों में भी बाहर पानी डाल दिया है। उसके बाद बिछा लूँगी अपना फोल्डिंग। तो फोल्डिंग की पट्टियाँ भी टूट गई हैं, पर कहते हैं सावन में नहीं बनवाते हैं। तो आप लोग बताना कि बान की चारपाई नहीं बनवाते हैं, प्लास्टिक की भी नहीं बनवाते हैं। इस सोचकर मैंने नहीं बनवाई, वरना उस दिन फोल्डिंग बनाने वाला नीचे आवाज़ दे रहा था, तो मैंने सोचा लाओ कि बनवा लूँ, पर यही सोच के नहीं बनवाई थी कि सावन में पता नहीं बनवाते कि नहीं बनवाते हैं। सारा काम निपट गया था तो फिर मैं नहा ली थी, और उसके बाद मैंने लगा लिया है अपने लिए भी नाश्ता, चाय बना ली थी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।